हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर से पॉलिटी की विशेष श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, इस श्रृंखला के भाग 9 को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां हो जाएं। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब शुरू करते हैं विशेष पॉलिटी श्रृंखला का अगला भाग 9। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। किन अनुच्छेदों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानिक किया गया? अनुच्छेद 25 से 28 के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई थी? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है? लोक व्यवस्था, नैतिक या सदाचार के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 25 के खंड 2 खा के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। अनुच्छेद 25(2) गा में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का तथा ऐसी संपत्ति के प्रकाशन का। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा स्वास्थ्य के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 27 द्वारा। संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में। किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायक प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किन कार्यों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से तथा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से। किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 29 व 30 के तहत।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? अनुच्छेद 3। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 खा एवं अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। राज्य द्वारा किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार को अर्जित करने वाली बनाई गई ऐसी विधि जिसमें अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है, किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? अनुच्छेद 31 का के तहत। किसी अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 31 खा के तहत। अनुच्छेद 31 खा एवं अनुसूची 9 को संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुसूची 9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है? 284। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? आई आर सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के बाद के तहत। अनुच्छेद 31 किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। अनुच्छेद 31 किस अनुच्छेदों में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाता है? अनुच्छेद 39 खा एवं गा में वर्णित। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किन विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख किया गया है? सामान्य दंड विधि के अधीन तथा निवारक निरोध विधि के अधीन। सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? गिरफ्तारी के आधार जानने का, विधि व्यवसायी से परामर्श का, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जाने का तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 22। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32(1) कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय में। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्ररक्षा का।
अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। किस बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग। किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसको करने के लिए वह आबद्ध है? परमादेश के तहत। किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? आज्ञापक कर्तव्य। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है? उत्प्रेषण रिट द्वारा। जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं? उत्प्रेषण रिट। किसी लोकपाल को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार रक्षा रिट। संसद विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है? सशस्त्र बल के सदस्यों का, लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बलों का, आसूचना ब्यूरो में नियोजित व्यक्तियों का, संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों का। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है? अनुच्छेद 34 के तहत। दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है और आप अपने चैनल BDR के स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।